Hello everyone, welcome back to my channel फंक्शन एंड सिटिंग स्टोरीज। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। सो मैं आज आप सबके पास एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, यानी न्यू वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई स्टोरी चाहिए हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आपको अगर कोई स्टोरी चाहिए, आप मुझे बता सकते हो, स्टोरी आइडिया दे सकते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। स्टोरी का नाम है अनदर वर्ल्ड। अपने घर पे काम कर रहा है और काम करते करते ना वो अचानक से सो गया था। तभी उसके आंट उसके पास आई, यानी मैडम यू उसके पास आई और बोली, विंग तुमने काम ख़त्म कर लिया? फिर उनकी बात सुनकर विंग कहता है, आंट वो थोड़े से बर्तन धोना बाकी रह गया है। ये सुनकर तो मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा है और उसने कहा, क्या? मैंने कहा था तुम्हें टाइम पर सारे काम ख़त्म करने को और तुम कह रहे हो तुमने अभी तक बर्तन नहीं धोए हुए। मैंने कहा था ना टाइम पे सारे काम कर दो। ये सुनकर विंग डर जाता है और कहते, आंट वो मेरी आँख लग गई थी, मैं अभी कर देता हूँ। ये सुनकर मैडम यू को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसने, हाँ तुमने अभी तक डिनर नहीं किया ना? फिर विंग ने कहा, नहीं यार मैंने डिनर नहीं किया है अभी तक, मैं पहले काम कर लूँगा, कोई बात नहीं। फिर मैडम यूँ कहती है, काम काम तो तुम्हें करना पड़ेगा जैसे भी हो, और हाँ तुम्हें आज रात का डिनर नहीं मिलेगा। विंग कहता है, बट आंट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सारे काम कर दिए, मैंने कोई बर्तन भी नहीं धो रहे आंट, मैं बर्तन अभी धो देता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए आंट, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैंने कल भी कुछ नहीं खाया है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया आंट, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं जल्दी बर्तन धो दूँगा, प्लीज़ आंट प्लीज़। बट मैडम यू है, उन्होंने जितना भी खाना था ना वो अपनी डॉग को दे दिया और फिर वहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने जितना भी था वो सब कुछ अपने डॉग को दे दिया और ये देखकर विंग की आँखों में ढेर सारे बहुत ज़्यादा आंसू आ गए। विंग अपने सोच और फिर मैडम यू वहाँ से चले जाती है और विंग अपने मन में सोचती, मम्मा आप मुझे क्यों छोड़ के चली गई? जब तक आप थी तब तक मैं कितना ज़्यादा खुश था, आपके जाने के बाद सब कुछ बदल गया। मम्मा आंट मुझे खाना भी नहीं देती है, आप मुझे छोड़ कर क्यों चली गई मम्मा? अगर आपको जाना ही था तो आप मुझे भी अपने साथ ले जाती ना मम्मा, क्यों आपने मुझे छोड़ा यहाँ पर? मुझे नहीं रहना आंट के साथ मम्मा, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले जाओ प्लीज़। ये कहकर विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग ने कल से कुछ नहीं खाया था। विंग को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट मैडम यू ने उसके जो खाना था वो भी कुत्ते को, अपने डॉग को दे दिया था, यानी कुत्तों को दे दिया था और विंग भूखा था, उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। उसने मैडम यू से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो ऐसा ना करें, बट मैडम यू ने विंग की बात नहीं सुनी और वो खाना भी दे दिया। अब विंग क्या खाएगा? उसे इतना ज़्यादा भूख लगा है कि वो बोल भी नहीं सकता, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है भूख के मारे। और विंग वहीं पर बैठ कर बर्तन सारे धो देता है और फिर वो रोने लगता है कि उसकी लाइफ कैसी है, उसे एक टाइम का खाना भी ढंग से खाने को नहीं मिलता, उसे एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता, उसे अपने खुद के घर में एक सर्वेंट की तरह काम करना पड़ता है, फिर भी इससे काम करने के बाद भी उसे ठीक से खाना भी नहीं मिलता। ये बात सोच कर विंग रोए जा रहा था और कहता है, मेरा कितना ज़्यादा पेट लगे, मैं खाना तक नहीं खा सकता, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया और आंट ने मुझे खाना भी नहीं दिया। ये कहकर विंग वहाँ पर बैठकर रोने लगा और रोते रोते ही विंग सो गया था। आसमान से ज़ोर से एक बिजली कड़की और विंग वहाँ से गायब हो गया। विंग अभी सोया हुआ था। विंग वहाँ से गायब होकर एक जंगल में आ गया था, जहाँ पर बहुत सारे दूर में बहुत सारे मतलब होते हैं ना, मशाले जल रहे थे। विंग अभी सोया हुआ था तो उसे पता नहीं था
असल में विंग सोया हुआ नहीं, वो बेहोश हो गया था। सोया तो था पर भूख के मारे में वो फिर उसके बाद बेहोश हो गया था। और विंग अभी किसी और जगह है। वो विंग कहाँ गया ये विंग को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। उसे तो होश ही नहीं है उस बेचारे को। उसने खाना ही नहीं खाया था, 1 दिन हो गए थे। उसे इतना ज़्यादा भूख लग रही थी कि भूख के मारे में वो बेहोश हो गया बेचारा। हम देखते हैं सुबह का सीन। सुबह बहुत सारे लोग आने थे जिन्होंने बहुत अजीब तरीके से कपड़े पहने थे, जिन्होंने लंबे लंबे एंशियंट टाइप के रोब पहने थे वाइट कलर के, और उन सब के रोब वाइट कलर के थे। उनके फोरहेड पर एक रिबन बना हुआ था, वाइट कलर का रिबन, और बीच में एक गोल्ड का एक था, सॉरी सिल्वर का एक था। और उनमें से बीच में से एक लड़का नहीं कह सकते, थोड़ा सा उम्र होगा उसका 24-25 साल का होगा, जिसने वाइट कलर का हार्मफू पहना हुआ था, जिसके फोरहेड पर गोल्डन कलर का थ्रेड बंधा हुआ था। वो उस लड़के को देख रहा था गौर गौर से, और उसने देखा उसके हाथ में जो सोलमेट बॉन्ड है, रेड कलर का जो थ्रेड है, वो उस लड़के से जाकर कनेक्ट हो रहा है। ये देखकर वो उसे शॉक होकर देख रहा था कि उसका थ्रेड इस लड़के से जाकर मिल रहा है, और ये कौन है, कहाँ से आया, और इसके कपड़े भी कितने ज़्यादा अजीब थे। विंग ने भी एक वाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ था, और साथ में उसने एक जीन्स पैंट पहना हुआ था, जीन्स का ट्राउज़र पहना हुआ था। और वो जो इंसान था 25 साल का, वो विंग को देख रहा था घूर घूर के कि आखिर इसे पहना क्या है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है, और ये इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, और उसका थ्रेड, सोलमेट थ्रेड जो है रेड कलर का, वो उस लड़के से जाकर मैच हो रहा है। ये देखकर उसके बाद उस लड़के ने उसको अपने गोद में उठा लिया, और सब लोग उसे एक जगह लेकर आ गए। ये एक पुराने ज़माने का एक जगह था जहाँ पर बहुत सारे घर बने हुए थे बहुत ज़्यादा। उसके बहुत सारे घर थे। तभी विंग थोड़ी देर में वहाँ पर एक हीलर, यानी एक इंसान आया, और हीलर था वो लोग हीलर ही कह रहे थे उन्हें। उन्होंने चेक किया और कहा कि इन्हें नहीं खाने की वजह से ये मतलब बेहोश हो गए, और फिर उससे कुछ दवाई दी। उसके बाद थोड़ी देर बाद, करीब 2 घंटे बाद, विंग को होश आया। विंग जब उठा, पहले तो उसे चक्कर आ रहा था, फिर जब उसने अपने आजू बाजू देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि वो अभी जहाँ पर था वो उस जगह को पहचानता ही नहीं था। और उसके सामने जो लोग खड़े थे, उन्होंने पूरे वाइट कलर के यानी एंशियंट टाइम के रोब्स पहने थे, उनके फोरहेड में रिबन था। ये देखकर विंग डर गया था। विंग तुरंत बेड से उठकर एक साइड में खड़ा हो गया और कहते, हाँ, आप लोग कौन है, कौन है, कौन है आप लोग, मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है। विंग घबरा गया था। वो नींद से उठा और उसने ये सब देखा तो वो बेचारा तो शॉक्ड ही होगा ना। और फिर तभी वहाँ पर आता है एक ओल्ड मैन आता है, जो अपनी दाढ़ियाँ सहला रहा था। जो दाढ़ी सहलाते रहा था, वो कहा, ये लड़की तुम कहाँ से हो, क्या है तुम्हारा नाम। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उस ओल्ड मैन को देखने लगा और वो कहा, जी मेरा नाम विंग है, पर मैं कहाँ पर हूँ, ये कौन सी जगह है, और आप लोगों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, एंशियंट टाइम के कपड़े क्यों पहने। ये सुनकर वो लोग शॉक हो गए और कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कि हमने ऐसे कपड़े पहने। कपड़े तो तुम्हारे अजीब लग रहे हैं, तुमने ये अजीब तरीके से कपड़े क्यों पहने, और तुम कौन से क्लैन से हो। ये सुनकर विंग कहते, क्लैन, ये क्या होता है, ये कौन सी जगह है, मैं तो गोसू से हूँ, सॉरी मैं तो यूनमंग से हूँ। हाँ, ये कौन सी जगह है। फिर वो कहते, ओह तुम यूनमंग क्लैन से हो। फिर विंग कहते, नहीं यूनमंग क्लैन ऐसा कुछ नहीं है, क्लैन ग्रून ऐसा कुछ नहीं है, वो बस यूनमंग है। तभी वहाँ पर यूनमंग क्लैन के भी लोग थे। वो कहते हैं, नहीं मास्टर, ये यूनमंग क्लैन के नहीं है, हमने इन्हें कभी नहीं देखा, ये यूनमंग क्लैन के तो नहीं है। तभी वहाँ पर वो
25 साल का लड़का था जिसने विंग की जान बचाई थी। वो कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आए हो। तभी विंग सारी बातें बताता है कि वो अपने घर पे था, वो घर पे सो रहा था, वो काम कर रहा था और काम करते करते वो अचानक से भूख के मारे बेहोश हो गया था। उसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो यहाँ पर है और वो नहीं जानता कि ये लोग कौन है और ये क्या क्लैन के बारे में बात कर रहे थे, ये भी विंग को नहीं पता। उसके बाद उनके पास सुनकर वांगजी या वो जो लड़का था उसका नाम लान वांगजी था। वो कहता है क्या दूसरे दुनिया, ये क्या दूसरे दुनिया, ये क्या होता है। तभी वहाँ के सबसे बड़े मास्टर वो आ गए थे। वो कहते हैं हेलो। वो आते ही सब लोग बो करते हैं और वो ये देखकर विंग में उनके जैसा यूँ बो करता है 90 डिग्री, क्योंकि इस टाइम पर भी बो किया जाता था। तो इस वजह से विंग को पता था कि बड़े लोगों को ऐसे बो किया जाता है, तो विंग भी बो कर लेता है और फिर वो उन्हें देखने लगता है। तभी वो सान कहता है यहाँ पर आओ। फिर विंग वहाँ पर आता है तो वो विंग के हाथों को चेक करते, विंग को चेक करते और कहते हैं कि ये सही कह रहा है, ये किसी और दुनिया से आया है, बट इसके कपड़े कुछ अजीब हैं, शायद इसके दुनिया में ऐसे ही लोग कपड़े पहनते हैं। लोग पूछते हैं विंग के बारे में। पहले तो विंग बताना नहीं चाहता था अपने घर के बारे में कुछ भी, बट उनके बार बार बोलने पर विंग बता देता है कि उसकी आंट कैसे उसके साथ क्या क्या करती है। ये सुनकर सबको ही बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो लोग जान गए थे कि विंग की फैमिली में कोई नहीं है उनके आंट अंकल के सिवा, और वो लोग कोई भी विंग से प्यार नहीं करता है। ये जानने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग विंग को वापस नहीं भेजेंगे, वो लोग यहीं पर विंग को रखेंगे। और वैसे भी विंग वांगजी का सोलमेट है, ये तो उन लोगों को पता चल गया था। और हाँ, ये ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है, मैं आप सबको बता दूँ पहले से ही, वरना बाद में सबको क्लियर नहीं होगा। तो मैं बता दूँ एवरीवन कि ये ओमेगा वर्स फैन फिक्शन है। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो विंग को अपने पास रखेंगे और वहीं पर शिक्षा देंगे। और फिर वो लोग वैसे भी वांगजी विंग का ओमेगा है, मेट है, सोलमेट है, तो उसे उसके पास ही रहने देंगे। और विंग भी मान जाता है, क्योंकि हाँ, विंग को भी नहीं बताया कि वांगजी से शादी करवा देंगे, बट हाँ वो लोग ये बताते हैं कि वो विंग को यहीं पे रखेंगे। विंग के साथ विंग को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तकलीफ़ नहीं होगी, तो विंग मान जाता है, क्योंकि वैसे भी वहाँ की लाइफ से तो यहाँ की लाइफ अच्छी ही होगी ना शायद। उसकी उस लाइफ की तरह, उस जगह की तरह इतनी बदतर ज़िंदगी तो विंग को जीनी नहीं पड़ेगी ना। इसी वजह से विंग ना चाहते हुए भी हाँ कर देता है। और उसके बाद वहाँ के जो मास्टर है, विंग के इतने छोटे बाल वहीं पर, जो ओमेगा के छोटे बाल ना वहाँ पर अशुभ माने जाते हैं, तो वो विंग से कहते हैं कि वो मैजिक से तुम्हारे बाल लंबे कर देंगे। तो विंग ने हाँ कर दिया था। और विंग ना एक स्पेशल था, विंग के पास कुछ पावर्स भी थी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो बाउसर सनीन है वो अभी भी हिस्टोरिकल वर्ल्ड में बिलोंग करती थी। और जब विंग ने उनके नाम सुना था तो विंग पहले तो शॉक था, बट वो जब विंग उनसे मिला ना तो उसने विंग ने हक कर लिया था। और बाउसर सनीन ने भी विंग से पूछा था कि तुम यहाँ कैसे आए हो। फिर विंग बता देता है सब कुछ। और ये सुनकर तो विंग की ग्रैंड माँ को मैडम लैन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने ये क्या कर दिया, उनके ग्रैंडसन के साथ इतना बुरा बर्ताव किया उनके बेटी के मर जाने के बाद, और उन्होंने खबर भी नहीं ली। फिर उन्होंने कहा कि विंग तुम यहाँ पर रहो, ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये तुम लोग का तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और फिर ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे। बाउसर सनी ने विंग को मैजिक भी दे, कुछ अपने पावर्स भी दे देते थे, जिसकी वजह से विंग के पास पावर्स थी। विंग के पास पहले से ही पावर्स थी थोड़ी सी, बट विंग को पता नहीं था। बट अब जब बाउसर सनी ने उससे थोड़ा और पावर दिया तो विंग को पता चल और ज़्यादा उसके पास पावर्स आ गए थे। विंग को ना विंग वहाँ पर बहुत सारे गॉड्स के पावर्स भी थे। तो विंग को मतलब फ्लावर्स का पावर मिला था, जब पर ना विंग मतलब नेचर का पावर मिला था। विंग नेचर से रिलेटेड मैजिक कर सकता था। विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि विंग को नेचर
यानी नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। नेचर मतलब ऐसे तितलियाँ, पंछी ये सब बहुत पसंद था। तो विंग ने भी हाँ कर दिया था और विंग बहुत ज़्यादा खुश था यहाँ पर सब लोग विंग के साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे और विंग ने उनके रहन सहन सब कुछ सीख लिया था वहाँ पर रहकर। और विंग बहुत ज़्यादा खुश था और गॉड को भी, मून गॉडेस को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स किया था कि मून गॉडेस ने उसे इतनी बड़ी खुशियाँ दे दी। उस जगह से मून गॉडेस ने उसे यहाँ पर भेजा। यहाँ पर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे और ऐसे ही करके वो शिक्षा भी ले रहा था और उन लोगों का ऐसे ही टाइम बीत रहा था। और इतने टाइम में ना विंग को वांगे से प्यार हो गया था। और फिर एक दिन ऐसे ही सब लोग बैठे हैं, तभी मास्टर लैंड यानी लैंड पूछते हैं, वैसे विंग अभी तो तुम्हारी उम्र हो गई है, करीब उन्हें विंग को आए हुए यहाँ पर 2 साल हो गए थे और विंग अभी 22 साल का था और वांगजी अभी 27 ईयर्स का था, तो यानी 27 साल का था। तो उन्होंने कहा कि विंग ऐसे ऐसे वांगजी तुम्हारा सोलमेट है, तो हम लोग चाहते हैं कि तुम्हारी शादी वांगजी से हो जाए। तो विंग को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वांगजी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो विंग की हर तरीके से हेल्प करता था, मदद करता था। वो विंग की इतनी हर मतलब चीज़ में वो विंग की हेल्प करता था। विंग को कोई परेशान करे तो उससे लड़ता था, विंग को प्रोटेक्ट करता था। तो विंग को इससे प्रॉब्लम नहीं थी और वैसे भी विंग को वांगजी पसंद आ गया था और विंग वांगजी से प्यार करने लगा था इन 2 सालों में। तो उसने भी हाँ कर दिया और वांगजी को तो पहले से ही कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि विंग इतना ज़्यादा खूबसूरत था, ऊपर से वो इतना ज़्यादा शांत, इतना ज़्यादा जेंटल था, इतना ज़्यादा अच्छा दिल का था। तो वांगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी विंग से शादी करने में। और वांगजी को तो विंग तभी पसंद आ गया था जब उसने पहली बार विंग को देखा था, तभी वांगजी को विंग से प्यार हो गया था। तो इसी वजह से वांगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर दूसरी तरफ वांगजी का एक बड़ा भाई था जो लैन शिचेन है, उनकी भी शादी फिक्स हो गई थी युनमंग की क्लैन के ओमेगा बेटे जियांग चेंग से। और फिर वो सब लोग तय करते हैं कि जियांग चेंग, शिचेन, वांगजी और विंग चारों की शादी एक ही दिन में होगी। और फिर वो लोग उनकी सगाई, फिर वो लोग सब लोग मान जाते हैं, सारे एल्डर्स मान जाते हैं। और उसके बाद वैसे ही करके शादी आ गई। पूरे गुसू यानी लैन से पूरी तैयारी से सजा हुआ था। शादी की तैयारियों से पूरा क्लैन दुल्हन की तरह सजाया गया था। इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था लैन सेक्टर भी। क्लैन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लैन क्लैन खुद ही दुल्हन हो, इस तरह से सजाया गया था। इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से लैन क्लैन को सजाया गया था और सब लोग इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब लोगों को विंग बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बहुत सारे अल्फा थे जो विंग को पाना चाहते थे, बट अब इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई क्योंकि ऑफकोर्स हमारा वांगजी विंग का पार्टनर है, यानी अल्फ़ा है, उसका सोलमेट है, उसका मेट है, तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। और ऐसे ही करके टाइम बीतने लगे और ऐसे करते करते उनकी शादी का डेट भी आ गया था। और फिर 2 दिन बाद उनकी शादी थी। तो विंग, आचिंग, शिचेन और वांगजी ये चारों कपल्स मिलके ना अपनी वेडिंग ड्रेस के लिए मार्केट आए थे। और मार्केट आकर वो लोग उन्हें जो जो चीज़ें चाहिए, उनके ओमेगा को जो जो चीज़ें चाहिए वो सब उन्हें दिलाते हैं। दिलाने के बाद फिर ऐसे ही वो लोग घर आ चुके थे। घर आने के बाद वो लोग अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद आके खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो सब लोग रेस्ट करते हैं और ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाता है। आज विंग, वांगजी, आचिंग और शिचेन इनकी शादी थी। और आचिंग बहुत ही ज़्यादा खुश था। आचिंग बचपन से शिचेन से प्यार करता था और शिचेन भी आचिंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो भी शिचेन भी आचिंग को बचपन से ही प्यार करते थे, बट वो इतने टाइम से बोल नहीं पाए थे। बट उनके फैमिली को पता चल गया था तो उन्होंने शादी फिक्स करा दी थी। और ऐसे करके उनका वो टाइम बीत जाने के बाद वो सब लोग अपने अपने कमरे में
यानी अपने अपने रूम में तैयार हो रहे थे। दोनों ही ब्राइड अपने अपने रूम में, यानी दोनों ओमेगा अपने अपने रूम में तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद वो लोग स्टेज पे आते हैं। स्टेज पे आने के बाद वांजी, शीचेन, विंग और अजित, इनकी शादी हो जाती है। वो लोग एंसेस्टर को बो करते हैं, हेवन अर्थ को बो करते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरे को बो करते हैं। फिर शादी का वाइन पीकर उसके बाद शादी को लॉक करते हैं। फिर वो लोग बैंक्वेट को एंजॉय करते हैं और इसके थोड़ी देर बाद जब बैंक्वेट ख़त्म होता है तो वो सब लोग अपने अपने वेडिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे वांगशियन कपल की ओर। विंग बैठा हुआ था। थोड़ी देर में वांगजी वहाँ आता है और फिर वांगजी ने विंग का बेल हटाया और उसके बाद 2 चाय का कप बोर किया और उसके बाद वो दोनों मतलब क्रिस क्रॉस करते हैं ना, वैसे करके उन्होंने वो रिचुअल्स था तो वो लोग इसे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद वांगजी कहता है कि वो विंग को वांगजी प्रपोज करते हैं, यानी वो बताता है कि विंग को उसने जब पहली बार देखा था तभी वो विंग को पसंद करने लगा था। फिर विंग भी बताता है कि वो भी वांगजी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगा था। ऐसे ही करके फिर वो लोग अपने वेडिंग नाइट की तरफ लग जाते हैं। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे शीचेन कपल की। वहाँ शीचेन भी थोड़ी देर में आ गया था और उसमें आचिंग का वेल हटाया और उसने उन दोनों हमारे शीचेन कपल ने भी सेम वैसे ही चाय को पिया क्रिस क्रॉस करके। फिर उसके बाद वो लोग फिर शीचेन आचिंग को हक करता है। कहते बहुत ही ज़्यादा खुश हो आचिंग कि फाइनली हम दोनों की शादी हो गई, बहुत ज़्यादा खुश हो। फिर शीचेन भी यानी हमारे आचिंग भी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो शीचेन कि हम दोनों की शादी हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं रहा कि हम दोनों की शादी हो गई है। ये कहकर वो दोनों बहुत खुश थे और दोनों और चारों कपल और हमारे शीचेन कपल भी अपनी वेडिंग नाइट की तरफ लग जाते हैं। और इसके बाद कहानी बीती है 5 साल बाद। हम देखते हैं 2 बच्चे दौड़ रहे थे और विंग उसके पीछे, एक बच्चे के पीछे दौड़ रहा था। विंग का पेट फूला हुआ था। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी 7 मंथ प्रेग्नेंट है और वो दौड़ रहा है। वो कहते हैं आयुवान रुक जाओ, पर गिर जाओगे तुम बच्चा, रुको, दौड़ो मत, रुको। बट आयुवान सुन ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ हमारा आचिंग भी दौड़ रहा था। आचिंग अभी 5 मंथ प्रेग्नेंट था, वो भी दौड़ रहा था। वो भी कहता है हाँ शिया रुक जाओ, दौड़ो मत, गिर जाओगी तुम। बट दोनों ही बच्चे नहीं सुन रहे थे। तभी आयुवान कहते शिया भाग यहाँ से, अगर मम्मा ने पकड़ लिया ना, मम्मा और अंकल ने हम दोनों को पकड़ लिया तो ठीक ना, हमारी बहुत ज़्यादा कुटाई होगी। ये सुनकर शिया कहते नहीं काका, मुझे नहीं मार खाना, मम्मा बहुत ज़्यादा मारेगी, चलो भागते हैं। तभी वहाँ पर शीचेन और वांगजी आते हैं और वांगजी आयुवान को अपने गोद में उठा लेते हैं और शीचेन सिया को। फिर वांगजी और शीचेन दोनों ही कहते हैं तुम दोनों ऐसे भाग क्यों रहे हो, अभी इस ऐसी हालत में तुम दोनों को भागना नहीं चाहिए ना। तभी शीचेन हमारा आचिंग कह रहे हाँ, जिससे तुम्हारे बच्चे तो हमें शांति से बैठने देते। ये सुनकर शीचेन कह रहे आचिंग। फिर दूसरी तरफ विंग कह रहा है ये दोनों ही बहुत ज़्यादा शैतान है, हमें परेशान करके रख दिया, शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते, दौड़ रहे, गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी ना। और इधर ये कहकर विंग डांट रहा था और विंग कह रहा है ये तुम पर गया है, तुम्हारी तरह ये मुझे शांति से बैठने नहीं देता एक जगह। और उधर आचिंग शीचेन को सुना रहा था और इसे क्यूट से हैप्पी मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय एवरीवन। बट हाँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको अगली स्टोरी कैसी चाहिए, यानी अगला एपिसोड कैसा चाहिए जिस पर मैं स्टोरी बना सकूँ। ओके, बाय बाय एवरीवन।